जिले भर में सभा करने के बहाने, जनता से मिलने के बहाने और साथ साथ आपको मैं बता दूं कि उन जनता से मिलने के बाद उन्हें कुछ पैसे तो कुछ घड़ी तो कुछ कंबल ऐसे करके अब लुभावने सपने जो है देने लगे। यहां तक कि उनके हाथों में रखा जा रहा है, उनके द्वारा बांटा भी जा रहा। लेकिन जनता तो सबसे बड़ी चीजें तो ये भी कर रही है कि जनता खुद ले जाकर अपने घरों में उसकी फोटो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करवा रही है कि रीति पाठक के द्वारा ये मुझे जो उपहार में दिया गया था, कंबल दिया गया था और घड़ी दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि जनता के सामने जब ये चीजें देखने को मिली तो कुछ पोस्ट भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल पा रहे हैं, जो इस टाइम पर आप देखेंगे, जहां पर धनखोरी की बात चलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत धनखोरी ग्राम पंचायत में घड़ियों का जो है बंटवारा किया गया, यानी कि बांटा गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लुभावने सपनों को लेकर के बहुत सारी योजनाओं भी सुनाए जाते हैं कि ये योजना वो योजना के तहत आपको प्रॉफिट दिया जाएगा और हमारे अलावा कोई देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। क्या वाकई में आपको लगता है कि पूरा देश सिर्फ एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है बाकी देश में और कोई देश चला ही नहीं सकता, या देश में और कोई व्यक्ति ही नहीं है? क्या देश जो है अब वीरों से खाली हो रहा है? ऐसी बातों का क्या मतलब? चलकर सामने अगर कोई ऐसी बात की जाए तो स्पष्ट कहीं ना कहीं आपके सामने ये कहा जाता है कि अगर देश में वो व्यक्ति नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा देश खतरे में है और देश पर कोई अन्य व्यक्ति राज कर लेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्या देश पर सिर्फ इनका राज चलता रहे, लोकतंत्र ना रहे, या फिर लोकतंत्र इस तरीके से रहेगा कि किसी भी तरीके से जनता को प्रताड़ित किया जाएगा? बहुत सारे मामले चलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि चुनावी मुद्दों पर अगर बात की जाए तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं रीति पाठक का जो चेहरे का जो डर है वो दिखने लगा है। जिस तरीके से घड़ी और कम्बल ये कहीं ना कहीं बटने लगे हैं और अभी से जो ये बटने लगे तो अंदाजा लगाइए अभी महीनों बाकी है तो क्या क्या बटेगा। इस पूरे मामले पर जो है जिला कलेक्टर से जब बात की जाती है तो जिला कलेक्टर अभी बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि एसडीएम और तहसीलदार सामने आते हैं। इस पूरे मामले पर यह भी होता है कि अगर कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहे तो कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक कार्यवाही हो गई और वो कार्यवाही है कि सिर्फ जब्त करके रखवाया गया। अभी तक कोई कागजी कार्यवाही देखने को नहीं मिल पा रही जहां पर कोई शिकायत या एफआईआर ऐसा कुछ दर्ज किया गया हो जो कि आदर्श आचार संहिता का जिसने उल्लंघन किया। अभी तक ऐसा कुछ मामला देखने को नहीं मिल पा रहा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो आम जनता है जिनको घड़ियां दी जा रही है, जिनको जो है कंबल बांटे जा रहे हैं, उनके चेहरे स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं कि उनके फोटो खींचे जाते हैं और उनके फोटो को जो है उन व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है जो इसके मालिक है, यानी कि जो बांटने वाले हैं उन तक ये चीजें पहुंचाई जाती है कि मैंने इतने लोगों को फोटो या वीडियो के जरिए दिखाया जाता है कि मैंने इतने लोगों को घड़ियां बांटी है। जो स्पष्ट आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर कि ये जो व्यक्ति है इसने घड़ी देकर इसके बाद इनकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद जो है आप देख रहे होंगे, गौर करिएगा इस वीडियो पर कि आम गरीब जनता पहले तो उनको घड़ी दिया जाता है, फिर उनका जो है चेहरा स्पष्ट उनको बदनाम किया जाता है कि ये व्यक्ति जो है मैंने इसे खरीद लिया है, अब ये मुझे वोट देगा, मैंने इसे घड़ी दे दिया, मैंने इसे कंबल दे दिया। इस तरीके से एक व्यक्ति आम जनता का जो है चेहरा भी बदनाम किया जाता है, आम जनता को बदनाम किया जाता है। लेकिन अभी तक आम जनता जागरूक नहीं हो रही। जनता कहीं ना कहीं कुछ पैसे और कुछ घड़ी और कुछ शराब को लेकर के आगे ही बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते यह भी देखा जाता है कि जनता कहीं ना कहीं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन जो है मतदाता को कह रहा हूं जो मतदान करने से पहले खुद अपने आप को 1000 रुपए या फिर 10,000 5,000 में वो बिक जाते हैं, उनका परिवार बिक जाता है। मैं अन्य सभी व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट देखी जाती हैं कि इस पूरे मामले पर जब अगर बात की जाए तो जनता अपना चेहरा छुपाकर भाग जाती है। वो ये नहीं कहती कि मैंने ये चीजें ली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर ये जब घड़ी दी जाती है तभी फोटो खींचा जाता है और इनके फोटो और वीडियो जो वायरल हो रहे तेजी से, अब ये कहीं ना कहीं चेहरा दिखाने से भी कतरा रहे हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो वीडियोज जो वायरल हो रही हैं इस टाइप पर सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई तो सत्यता है। अगर पैरा मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो ये जो आर्या पैरा मेडिकल कॉलेज है जो कि सीधी जिले के हाउसिंग बोर्ड के सामने आपको ये जो है देखने को मिल पा रही है, जहां लगातार अगर बात की जाए तो यहां पर छात्र और छात्राओं के लिए आर्या पैरा मेडिकल कॉलेज खोली गई। लेकिन आज इसकी जिस तरीके से उपयोगिता हो रही, उपयोगिता को अगर आप देखेंगे, उपयोग हो रहा है कहीं ना कहीं चुनावों मुद्दों को लेकर के उसके जो है कॉलेज परिसर के अंदर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब झंडे
और पोस्टर, घड़ी और कंबल पाए जा रहे हैं, जिसके चलते उस प्रतिष्ठान की अगर बात की जाए, उस शिक्षा विभाग की बात की जाए, उस अगर परिसर की बात की जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है। जहां पर छात्र पढ़ रहे हैं, सोचिए वही जो विद्यालय है या फिर ऐसी कोई महाविद्यालय है, तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके से जब वारदात घटती है या फिर वारदात हो जाती है, जहां सील हो, जहां छापा मारा जाए, तो कहीं ना कहीं जिंदगी भर ये दाग लग जाता है उनके ऊपर भी कि उसी विद्यालय की बात कर रहे हो तुम जिस विद्यालय में छापा पड़ा था, या फिर उसी विद्यालय की बात कर रहे हो तुम, महाविद्यालय की बात कर रहे हो जहां पर पुलिस ने सील कर दी थी, जहां पर चुनावी मामलों को लेकर के ऐसा हुआ था। ये जिंदगी भर ताना जो है आम जनता को सुनना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं ये भी होता है इस बात से कि जिस तरीके से ये कॉलेज को लेकर के अगर बात की जा रही है, वहां पर रात भर कांग्रेसियों के द्वारा धरना प्रदर्शन सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वहां से जो है कंबल और घड़ियों को कोई निकाल कर बाहर ना फेंक दे, जबकि पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया था रात को ही, जो कि एफएसटी टीम वहां पर पहुंची और एफएसटी टीम के द्वारा सील किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का विश्वास ये नहीं था कि वो लोग जो है यहां से ले जाएंगे नहीं। तो इस तरीके से पूरा मामला जो कहीं ना कहीं अब इस चर्चा में बना हुआ है रिति पाठक का। हालांकि इस बात को अभी तक स्पष्ट नहीं कहा जा रहा कि रिति पाठक के हाथों से ही जो है ये बांटा जा रहा, क्योंकि ये ना कहीं देखने को मिल पाया है अभी तक और ना ही ये कहीं आपको देखने को मिला है। लेकिन बात ये स्पष्ट जरूर हो रही है कि उनके टीम के द्वारा और उन्हीं के जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि कॉलेज भी उन्हीं का है, और कहीं ना कहीं जब अगर कॉलेज उनका है तो इस तरीके से अपने कॉलेज को यूज करना भी गलत है। लेकिन जो भी है अब सब कुछ सामने है और जनता के हाथों में है कि जनता आखिर किसे चुनती है। क्या इस तरीके से लुभावने सपने को देख करके इस पार्टी को, या अन्य अगर कोई पार्टी जाता है वो भी कुछ दिखाता है तो उस पार्टी को, या फिर विकास को चुनती है कि विकास कौन करेगा। बहुत जल्द ये भी देखने को मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़े रहें तंग 24 न्यूज के साथ और खास खबरों के साथ जुड़े रहें। देखिए ये बयान। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग संक्षिप्त सूचना पर यहाँ उपस्थित हुए। आज पूरा दिन ये क्रम चलता रहा। सुकवारी में, नवगमा में और कई ग्रामों में हमने लिखित शिकायत ईमेल पर कलेक्टर को, चुनाव आयोग को और एसपी महोदय को भेजी। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ जमोड़ी के उप सरपंच बप्पी वर्मा जी के यहाँ बहुत मात्रा में घड़ी रखी हुई है। तो हम यहाँ आकर हमने देखा तो 57 घड़ियाँ यहाँ बरामद हुई हैं, जो रिति पाठक की फ़ोटो लगी है और मोदी जी की फ़ोटो लगी है, शिवराज जी की फ़ोटो लगी है। और ये घड़ियाँ गांव-गांव, घर-घर बांट करके निष्पक्ष निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कलेक्टर महोदय से बात की तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे देखना पड़ेगा कैसे तलाशी होगी। तो मुझे ये भी लगता है कि जो अधिकारी यहाँ पदस्थ हैं, कलेक्टर वगैरह, इनके रहते निष्पक्ष निर्वाचन संभव नहीं है। अभी मुझे सूचना मिली है कि रिति पाठक का जो आर्या कॉलेज यहाँ मेन रोड पर है, वहाँ एक ट्रक घड़ी रखी हुई है। हमने उनको बताया है। अब हम अपने कांग्रेस के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ जब तक तलाशी नहीं होती तो वहाँ हम लोग धरने पे बैठेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, धन बल का जो प्रयोग किया जा रहा है, जो गरीबों को लुभाने का काम किया जा रहा है, निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है, तो इससे प्रजातंत्र वैसे भी सुरक्षित नहीं है। मोदी अमित शाह की टोली में प्रजातंत्र तो वैसे भी सुरक्षित नहीं हुए। प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सूचना दो तो घंटे भर 2 घंटे लगते हैं लोगों को आने में। तो हम लोग वहाँ धरने में बैठने वाले हैं कि उस भवन की भी तलाशी हो जहाँ एक ट्रक घड़ी रखने की सूचना है। यहाँ पे आर्या कॉलेज, सिटी स्थित आर्या कॉलेज में एमसीसी वायलेशन की शिकायत के आधार पर जो है यहाँ पे एफएसटी दल द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने पर जो है जो वितरण करने की शिकायत मिली थी कि घड़ी जिसमें फोटो है उसकी शिकायत थी। यहाँ पे जो है निरीक्षण करने पर पाया गया है लगभग 2500 नग घड़ियाँ जो है जब्त की गई है। और भी सामग्री है, लेकिन ये सामग्री की शिकायत थी और इसमें संदिग्ध था, इस कारण इसको जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो है निर्वाचन विधियों के अनुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कंबल भी कुछ मात्रा में रखे हुए हैं, एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकते हैं। झंडा बैनर भी है वहाँ पे।